morning, boys and girls. I am Mr. K.R. Sinha and I am going to talk with you about arithmetic progression, an important chapter of class 10 मैथ। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नाम सुनते ही बच्चों में हड़कंप मच जाता है। बच्चे घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि मैथ बहुत टफ है सर, बहुत टफ है, नहीं समझ में आता है, बनता नहीं है सवाल। तो बच्चों, मेरा कहना यह है कि मैथ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते कि इसको ध्यान से देखा जाए, ध्यान से पढ़ा जाए और ध्यान से इसके बारे में विचार किया जाए। और यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नेचुरल सब्जेक्ट, इसका ओरिजिन भी नेचर है और हर जगह इसकी उपयोगिता भी है। इससे मैथ से भागना उचित नहीं है। मैथ का ये एक चैप्टर है जो हमने लिखा है यहाँ पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें दो शब्द हैं, एक है अरिथमेटिक, दूसरा है प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक का मतलब होता है नंबर से संबंधित, संख्याओं से संबंधित। और प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेस करना, बढ़ना आगे। लेकिन मैथमेटिक्स में प्रोग्रेशन का अर्थ सिर्फ बढ़ना ही नहीं होता है, घटना भी होता है। जिस तरह से इंटीजर्स में जैसे जैसे हम लोग जीरो के दाईं ओर चलते हैं वैसे वैसे वैल्यू बढ़ता जाता है, और बाईं ओर जाते हैं तो वैल्यू घटता जाता है। लेकिन दोनों हालत में जीरो से डिस्टेंस बढ़ता ही बढ़ता है। इसलिए घटना भी एक तरह का प्रोग्रेशन है, दैट इज नेगेटिव प्रोग्रेशन। नाउ with the term progression we come to a new term known as sequence. What is the term? Term is sequence. सीक्वेंस का सीधा साधा अर्थ है कोई कतार, कोई लंबी लाइन। जैसी कतार प्रायः रेलवे के बुकिंग काउंटर पर लगती है या पहले लगा करती थी हम लोग के टाइम में फिल्म के स्टूडियोज के काउंटर्स पर लोग लंबी लंबी लाइनें लगा करके फिल्म कट खरीदते थे। अब वो बात नहीं है। अब क्या है, लंबी लाइनें लगती हैं, राशन की दुकान पर लगती है और भी बहुत तरह की जगह लंबी लाइनें लगती है। वे सारे लाइन क्या है? सीक्वेंस। जब कोई व्यक्ति किसी लाइन में खड़ा है, किसी कतार में खड़ा है, तो वह सोचता है कि वह आगे से कितना पीछे है? जैसे टिकट खिड़की के पास मैं यदि खड़ा हूँ और सबसे पहला जो व्यक्ति खड़ा है उसके बाद मेरा 5वां नंबर है, मैं सोच रहा हूँ मैं 5वें नंबर पर हूँ। जो दूसरे पर है पता दूसरा नंबर पर है, पहला वाला है फर्स्ट नंबर। तो उसी प्रकार से सीक्वेंस को डिफिनेशन देते हैं, इट इज arranged ray of numbers नंबर्स की जो लाइन लगा देंगे, कतार लगा देंगे, वह कहलाएगा सीक्वेंस। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं हम लोग 1 लिखे, इसके बाद लिख रहा है 3, फिर 5, फिर 7 है, फिर 9 एंड इस तरह बढ़ते जाते हैं। तो यह एक लंबी लाइन है, इट इज ए सीक्वेंस। यह क्या है? एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में सबसे पहला मेंबर क्या है? 1 है, दूसरा मेंबर 3 है, तीसरा मेंबर 5 है। इस तरह से ये सीक्वेंस आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही अगर हम ले लेते हैं इस तरह का कोई 1, फिर 4 लेते हैं, फिर 9 ले लेते हैं, 9,
इसके बाद 16 लिए हैं, फिर 25 लिए हैं, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। तो यह भी क्या है, एक सीक्वेंस है। क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं वो एक डिफिनिट रूल से बने हुए हैं। इसी सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। यदि हम लेते हैं दूसरी ओर, मान लेते हैं हम 30 लिए हैं एक नंबर, 30 के बाद ले लिए हम यहाँ पर 27, इसके बाद ले रहे हैं 24, फिर 21, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। तो बढ़ रहे हैं हम लोग नंबर जरूर, लेकिन ये जो इंक्रीज है इसका डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव है, घट रहा है नंबर, घटते घटते छोटा हो रहा है, मतलब हम छोटे नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। ये सारे के सारे सीक्वेंस कहलाएंगे या प्रोग्रेशन भी इन्हीं को कहेंगे, प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस एक ही चीज हुआ। अंतर इतना ही है कि प्रोग्रेशन में हम लोग मुख्यतः नंबर से संबंधित चीज पढ़ेंगे, सीक्वेंस में नंबर की जगह दूसरे अलजेब्रिक नंबर्स भी हो सकते हैं या और अन्य अदर चीजें भी ली जा सकती हैं। तो इस प्रोग्रेशन में हम देखते हैं कि इसमें इस प्रोग्रेशन में एक रूल है, डिफरेंट रूल है। कौन सा रूल है? वो रूल ये है कि हमारे इसमें हर नंबर अपने पिछले नंबर से 2 ज्यादा है। एक में 2 जोड़ने से 3 मिलता है, 3 में 2 जोड़ने से 5 मिलेगा, 2 जोड़ने से 7 मिलेगा। अर्थात किसी भी 2 टर्म का डिफरेंस, 5 और 7 का डिफरेंस अगर लें तो 7 - 5 = 2। अगर हम लेते हैं 9 और 7 का डिफरेंस, वहां भी 2 है ना। इसमें वो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, इसमें डिफरेंस कांस्टेंट है। यहां इसकी अगर चर्चा करें, इसका डिफरेंस कितना है, 27 - 30 = -3, then 24 - 27, this is also -3, then 21 - 24, this is equal to -3. So in this case and in this case, difference is constant. Such progressions where the difference between 2 consecutive terms is constant are called arithmetic progression. These are called arithmetic progression. This is also a progression. This thing, this is like this. This is 1 square, this is 2 square, this is 3 square, this is 4 square, this is 5 square, and so on. This is also a sequence, but it is not arithmetic progression because difference between 2 is not constant, isn't? We are here confined with only arithmetic progression. The first term is denoted by small a. Here the first term is denoted by small a. So this is the first term. First term is denoted by a1 or a. A1 means first term. It is represented by a, isn't? The difference between these two is denoted by what? Difference, जो कि कांस्टेंट है,
इसको हम लोग D से दिखाते हैं, we represent it with D. And what will be second term? Second term is denoted by A2. 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 What is A2? How we will get A2? We will get A2 when difference of A2 and A1 equal to constant D. तभी हमको मिलेगा A2. AP होने के लिए क्या चाहिए? दो लगातार टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए. तो अगर A2 दूसरा टर्म है, A1 पहला टर्म है जिसको हमने A माना है, तो इसका डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए. इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि A2 माइनस A इक्वल टू D. इससे यह पता चलता है कि A2 इक्वल टू A प्लस D. A प्लस D. फिर हमको अगर A3 निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है? A3 माइनस A2 इक्वल टू D. Difference is constant of any two consecutive terms. So तीसरा टर्म और दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस भी D होगा. अगर ये D है तो A3 इक्वल टू हो जाएगा A2 प्लस D. A2 का मतलब कितना निकाले हम लोग? A प्लस D निकाले हैं. A प्लस D निकाले हैं A2 का वैल्यू. तो A2 का वैल्यू रख देंगे इससे क्या आ जाएगा? A प्लस D प्लस D. इससे क्या पता चला? A3 इक्वल टू निकल गया A प्लस 2D. A3 का वैल्यू कितना निकला? A प्लस 2D. मैं समझता हूँ इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. So I am going to erase it. Now we come to a conclusion or a formula. What is that? What is that formula? We have seen that first term equal to A1 equal to A. Second term equal to A2 equal to A plus D. Likewise, third term is equal to A3 equal to A plus 2D, isn't it? Fourth term equal to A4 equal to A plus 3D, है ना? A plus 3D. So therefore we may write it in the following way. What is the way? This is equal to A plus 4 minus 1 into D. A4, A plus 4 minus 1 into D. Now what is fifth term? Fifth term equals to A5 equal to A plus 3D plus D. 3D, A4 plus D. So A5 equal to A plus 4D. It can be written as A plus 5 minus 1 into D. Likewise proceeding, if we want to determine the nth term, An, क्या है An? nth term इक्वल टू हो जाएगा A प्लस, जब 5 है A प्लस 5 माइनस 1, 4 है A प्लस 4 माइनस 1, अगर 3 है इसको लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. तो An में क्या लिखेंगे? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. So we get the formula An equals to A plus n minus 1 into D. This is the formula for, it gives nth term
AP means arithmetic progression. Next, we will deal in next class. Thank you to visitors.